अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अपने अपने घरों पे सेफ और हेल्दी होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप सबका रमज़ान भी अच्छा जा रहा होगा। मेरी तरफ़ से आप सबको रमज़ान मुबारक। और दोस्तों, आजकल जो पूरी दुनिया में और हमारे मुल्क में ख़ास तौर पे ये मूज़ी वबा आई हुई है कोरोना, अल्लाह पाक हम सबको इससे जल्द अज जल्द निजात दे, आमीन। और दोस्तों, आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जैसा कि आप ये दो पुश बटन देख रहे हैं, एक ग्रीन कलर में है और रेड कलर में है। ये दोनों ही सेम है। दोनों में दो दो एक्सिलरी पॉइंट होते हैं, नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज। नॉर्मली ओपन इसको NO से ज़ाहिर किया जाता है और NC नॉर्मली क्लोज़, यानी कि इस नॉर्मल पोजीशन में, इस पोजीशन में ये क्लोज़ है और ये ओपन है। जैसे ही हम पुश बटन को दबाते हैं, ये मैंने पुश बटन को नीचे से दबाया और जो NO है वो NC हो गया और NC NO हो गया। ये किसी भी पैनल, किसी भी स्टार्टर, किसी भी स्टार डेल्टा में, DOL में, रिवर्स फारवर्ड में और मुख्तलिफ़ कंट्रोल्स पैनल्स में पुश बटन इस्तेमाल किए जाते हैं। दो पुश बटन आपको दिखाने का मकसद ये है कि एक ग्रीन कलर में है, दूसरा रेड कलर में है। रेड कलर को हम ऑफ पुश से ज़ाहिर करते हैं, रेड कलर ऑफ पुश के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ग्रीन कलर का पुश बटन जो है वो ऑन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी स्टार्टर में, किसी भी DOL में हम दोनों पुश बटन मुतवाज़ी लगा के इनका सर्किट बनाते हैं, तब जाके कंट्रोल पैनल चलता है। अगर दोनों में से एक को हम लगा दें, हम कहें कि जी एक में ही दोनों पॉइंट हैं, ओपन भी है और क्लोज़ भी है, तो वो कभी भी सर्किट मुकम्मल नहीं होता, क्योंकि इसको दबाने से ये दोनों एक्सिलरी यकसा प्रेस हो जाती हैं और ओपन वाला क्लोज़ हो जाता है और क्लोज़ वाला ओपन हो जाता है। लिहाजा हमें एक ओपन और एक क्लोज़ चाहिए होता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि दो अलग अलग पुश बटन हों। तो ये पुश बटन का इस्तेमाल कुछ इस तरह है, ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। दोस्तों, अब आपके सामने मैंने दो तीन सिंबल बनाए हैं। ये नॉर्मली ओपन पुश बटन का सिंबल है, जो कि इस वक्त दोनों पॉइंट आपस में खुले हुए हैं। जैसे ही हम पुश बटन को प्रेस करेंगे तो ये क्लोज़ होगा। ये दो पॉइंट मिले हुए हैं, जैसे ही हम पुश बटन को प्रेस करते हैं तो ये दोनों खुल जाते हैं लम्हाती तौर पे कुछ वक्त के लिए, और इसको हम ऑफ पुश का नाम देंगे, इसको ऑन पुश बटन का नाम देंगे। ऑफ पे रेड कलर का पुश बटन हम लगाएंगे और ऑन पे ग्रीन कलर का। ये एक कॉन्टेक्टर के कॉइल का साइन है, जो एक 220 वोल्टेज ऑपरेटेड कॉन्टेक्टर है। ये किसी भी DOL सर्किट में, किसी भी स्टार डेल्टा, किसी रिवर्स फारवर्ड में और किसी भी तरह के कंट्रोल सर्किट में कॉन्टेक्टर इस्तेमाल किए जाते हैं। कॉन्टेक्टर्स क्या होते हैं और इनकी एक्सिलरी पॉइंट क्या होती हैं, ये हम आगे चल के अगली वीडियो में बात करेंगे। अभी सिंपल हम पुश बटन के कनेक्शन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे अब हमारे सामने ये लाइन चल रही है और ये न्यूट्रल। एक फ्यूज़ के ज़रिए हम अपने फेस को पुश बटन में ले आएंगे। फेज़ हमारा यहाँ से निकला और ऑफ पुश में एक पॉइंट पे हमने इसको लिंक कर दिया, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये एक कॉन्टेक्टर का कॉइल है, इसको 220 वोल्ट देना ज़रूरी है। 440 वोल्ट के भी कॉइल होते हैं, 110 वोल्टेज के भी होते हैं, 24 वोल्टेज के भी होते हैं। इस वक्त हमने एक 220 वोल्टेज सर्किट बनाने की कोशिश की है। इसको एक तरफ से हम न्यूट्रल से मिला देंगे, दूसरी तरफ इसको फेज़ ज़रूरी है और फेज़ के साथ साथ इसको होल्ड होना भी ज़रूरी है, जो कि इसकी अपनी एक्सिलरी के ज़रिए हम इसको, इसकी एक ओपन एक्सिलरी के ऊपर एक लूप डालेंगे कॉइल से ओपन एक्सिलरी पे। ये कॉन्टेक्टर की ओपन एक्सिलरी है। जैसे ही कॉन्टेक्टर ऑन होता है, ये एक्सिलरी का लिंक आपस में मिल जाता है और ये इसको होल्डिंग पॉइंट भी इसका कहलाएगा और इसको परमानेंट ऑन रहने में मदद देगा। फेज़ हमने फ्यूज़ के ज़रिए ऑफ पुश बटन में ले लिया। ऑफ पुश बटन के दूसरे पॉइंट से हम एक तार निकालते हैं और उसको लूप करते हैं ऑन पुश बटन के एक जानिब। ये हमारी होल्डिंग की तार होगी, इसमें परमानेंट फेज़ आता रहेगा जब तक कि हम ऑफ पुश को दबाएंगे नहीं। जैसे ही हम ऑफ पुश को दबाते हैं, ये फेज़ कट जाता है। अब ऑन पुश बटन के दूसरी जानिब से हम एक
तार निकालते हैं और इस लगाए हुए लूप पे इसे कनेक्ट कर देते हैं। ये जो तार बाकी है तीसरी वाली पुश बटन की, जो हमने ऑन और ऑफ़ को लूप करके बनाई है, ये काम करती है होल्डिंग का। इसने करंट को होल्ड करके रखना है, होल्ड करके रखना है, और ये एक्सिलरी के दूसरी जानिब हम लगाएंगे। अब सर्किट कुछ यूँ हुआ कि एक तरफ से इसको न्यूट्रल मिल गई कॉइल को कॉन्टैक्टर की, और दूसरी जानिब इसकी अपनी एक्सिलरी पे हमने एक लूप किया। ये ऊपर की जानिब फेस चल रहा है, फेस से हमने फ्यूज़ में तार लिया, फ्यूज़ के ज़रिए से हम इस तरफ आए हैं ऑफ़ पुश बटन पे, ऑफ़ पुश बटन की दूसरी जानब से निकाला तो ऑन पे, ऑन और ऑफ़ को एक लूप करके हमने एक तार बनाई है जो कि होल्डिंग वायर है। ये इधर परमानेंट लाइन आती रहेगी जब तक कि ऑफ़ पुश को दबाएंगे नहीं। जैसे ही हम ऑन पुश को प्रेस करेंगे, पुश 1, इसको हम पुश बटन 1 का नाम दे देते हैं P1 और इसे P2। P1 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे करंट आ गया, और यहाँ आने से कॉन्टैक्टर के कॉइल में आया। जैसे ही कॉइल में करंट आया, कॉन्टैक्टर ऑन हुआ और एक्सिलरी क्लोज़ हो गई। जैसे ही ये क्लोज़ हुई तो इसके दूसरी जानिब परमानेंट फेज़ मौजूद था, जो कि हमने ऑन और ऑफ़ पुश बटन को लूप करके यहाँ पे निकाला हुआ है। ये परमानेंट फेज़ इसको अपनी एक्सिलरी के ज़रिए परमानेंट होल्ड करवाएगा, और ये सर्किट DOL का एक DOL सर्किट हमारा कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह इससे आगे मज़ीद बात करेंगे अगली वीडियो में। अगर हम इसके साथ एक इंडिकेशन लाइट वगैरह लगाना चाहते हैं तो वो कोई मुश्किल नहीं है। हम किसी भी जगह से एक न्यूट्रल वायर लेकर और एक फेज़ कॉन्टैक्टर के साथ ही हम लूप कर देंगे। कॉन्टैक्टर की वायर के साथ, ऑन की वायर के साथ लूप कर देंगे, और न्यूट्रल को हम लाइट की दूसरी जानिब दे देंगे। ये 220 वोल्ट की इंडिकेशन पैनल लाइट भी इसी सर्किट के साथ ऑन हो जाएगी। जैसे ही हम पुश बटन ऑन करेंगे, P1 प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर परमानेंट फेज़ यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ से ये इस लाइट को भी आया और इस कॉन्टैक्टर की कॉइल को आया, और कॉन्टैक्टर ऑन हुआ। कॉन्टैक्टर के ऑन होते ही इसकी एक्सिलरी का लिंक मिल गया, और यहाँ परमानेंट फेज़ मौजूद है, जिसके ज़रिए कॉन्टैक्टर मुकम्मल परमानेंट होल्ड हो गया, ऑन हो गया। अब जब तक हम ऑफ़ पुश प्रेस नहीं करेंगे, जैसे ही ऑफ़ पुश बटन प्रेस करेंगे, ये फेज़ यहाँ से लिंक कट जाएगा और ये फेज़ जाना बंद हो जाएगा, और कॉन्टैक्टर का कॉइल और इंडिकेशन लाइट दोनों चीज़ें ऑफ़ हो जाएंगी। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं इससे अगला कंट्रोल सर्किट लेकर, और वो सर्किट होगा स्टार डेल्टा। DOL के बाद स्टार डेल्टा पे बात करेंगे हम इंशाल्लाह, फिर रिवर्स फारवर्ड, और इसी तरह बहुत सारे मल्टी स्पीड सर्किट भी डिस्कस होंगे। आप हमारे साथ कनेक्ट रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत मेहरबानी आपकी, शुक्रिया। वीडियो को एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।